नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, अमित शाह, न जाने कितने लोग जिनके चेहरे देखकर या बीजेपी पार्टी को देखकर आप में से कोई न कोई तो इन्हें वोट जरूर दिया होगा। पर आपने कभी सोचा है कि इन्होंने ऐसा किया क्या जो हम इन्हें वोट दें, या फ्यूचर में ऐसा क्या करने वाले हैं? क्या इन्हें वोट देने से देश में दंगे कम हो जाएंगे, या क्राइम रेट घट जाएगा, या करप्शन कम हो जाएगा, या पेपर लीक जैसे मामले कम हो जाएंगे? एक्चुअल में इन्होंने या इनकी सरकार ने देश के अंदर क्या डेवलप किया है और फ्यूचर में क्या डेवलप करने वाले हैं, जिससे आप ओवरऑल डिसाइड कर सकते हो कि इंडिया के अंदर बीजेपी पार्टी को वोट देना है या नहीं देना है। तो मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विशाल बोली। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 9 जून 2024 के बीच लगातार 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इन्हें बीजेपी का पावरफुल लीडर या इंडिया का पावरफुल लीडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं की माइंडसेट से बीजेपी पार्टी आज इतना सक्सेसफुल हो पाई है। ये जो बड़े बड़े मंच पे लोगों से वादा करते हैं, क्या एक्चुअल में उसे निभा पाते हैं या नहीं? सरकार के द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की जाती है, जिसके तहत आप एक भारतीय नागरिक हो तो इसके लाभ ले सकते हो। एक प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए ये पॉलिसी काफी सक्सेसफुल रही। दूसरा है स्किल इंडिया मिशन। इस मिशन की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की जाती है। इस मिशन के तहत युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और हर युवाओं के पास किसी न किसी प्रकार के स्किल डेवलप करना, जिससे हम युवा आत्मनिर्भर बन सके और तेजी से देश का विकास हो सके। तो ये पॉलिसी युवाओं के लिए काफी हेल्पफुल रही। तीसरा है मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इस योजना के तहत भारत में निर्माण को बढ़ावा देना था, जिसमें भारत में बनाए गए हर प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया का स्टैंप लगा होगा, जिससे इंडिया फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। चौथा है मिशन स्वच्छ भारत। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था पूरे देश में स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को खुले शौच से मुक्त करना था। 2024 तक इस मिशन ने 6 लाख गाँवों में 100 मिलियन से ज्यादा टॉयलेट बना चुकी है। पांचवा है सांसद आदर्श ग्राम। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की जाती है। इस योजना के तहत गाँव को विकास करना, हर गाँव को एक मॉडल गाँव में बदलना। इस योजना के तहत हर सांसद अपने क्षेत्र से एक गाँव को गोद लेता है, जिससे एक मॉडल गांव में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप कमेंट में बताना आपका गांव मॉडल गांव में कन्वर्ट हुआ या नहीं। छठा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की जाती है। इस योजना के तहत लड़के और लड़कियों के भेदभाव को खत्म करना था और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उन पर होने वाले शोषण से बचाना और सोसाइटी में लड़कों की तरह आजाद बनाना, जिससे बाद में लड़के और लड़कियों को समाज में एक नजर से देखा जाने लगा। सातवां है पीएम मुद्रा योजना। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की जाती है। इस योजना के तहत गाँव और शहरी इलाकों में छोटे बिजनेसेस को सरकार के द्वारा लोन के माध्यम से बढ़ावा देना था, जिसमें 3 टाइप के लोन दिए जाते थे: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन का मतलब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप 18 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए, जिसमें आपको 50,000 तक लोन दिए जाते हैं। किशोर लोन के तहत आप पहले से किसी बिजनेस को रन कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किशोर लोन ले सकते हो, जिसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। तीसरा तरुण लोन। इसमें और किशोर लोन में सिमिलैरिटी है, डिफरेंस बस पैसों का। इसमें 5 लाख से 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, जबकि इसे बढ़ाकर 2024 में 20 लाख कर दिया गया है। तो आप पीएम मुद्रा योजना की हेल्प से आप अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। आठवां है उजाला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में व्हाइट LED बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा देना।